वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट कल मैंने बनाया था तो चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया था। तो आज मैं कंप्लीट कर दूँगा और उसके बाद फिर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर पे आएंगे, यानी कि चैलेंजेस जो दूसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? 3 लेक्चर में मैंने मतलब ये चौथा लेक्चर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का चौथा लेक्चर ये है। और 3 लेक्चर में मैंने अभी तक क्या देखा? मैंने अभी तक देखा कि आज़ादी मिल गई है। आज़ादी के साथ हमें गिफ्ट में पार्टीशन मिला है। और आज़ादी कब मिली? 14-15 अगस्त 1947 मिडनाइट, आधी रात। और हमारे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच को बोला था रेड फोर्ट यानी लाल किले के सामने। यानी कि उस दिन स्पेशल सेशन था संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्योंकि आज़ादी मिली है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। लेकिन हमारे महात्मा गांधी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो कोलकाता में थे। फिर दिल्ली में गए क्योंकि वहाँ पे रायट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे। तो ये सब हमने देखा था। फिर प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, उससे पहले हमने टू नेशन थ्योरी एडवांस बाय मुस्लिम लीग, जिसमें इंडिया कंसिस्ट टू नॉट वन टू पीपल लिव इन, वन इज हिंदू एंड टू इज मुस्लिम। तो दो तरह के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम। तो अब मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक साथ तो रहेंगे नहीं। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था। तो मुस्लिम के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड पाकिस्तान। तो टू नेशन थ्योरी ये थी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन का प्रक्रिया रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे, रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे कि जिस एरिया में मुस्लिम मेजॉरिटी, जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो एरिया बनेगा पाकिस्तान। तो ऐसे दो एरिया थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थे। कौन से? एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो उस समय दो पाकिस्तान बने थे, वेस्ट और ईस्ट। और ये दो और मेनली पार्टीशन किन एरिया का हुआ था? पंजाब और बंगाल का। इन दो एरिया से मतलब बॉर्डर्स वो हुआ था, डिवाइड हुआ था। तो माइनॉरिटीज़ की दिक्कत थी। तो मैंने कॉन्सिक्वेंस भी बताया था कि क्या क्या पार्टीशन से हुआ, क्या क्या कंसिक्वेंस आया। तो वुमेन, सबसे ज़्यादा वुमेन्स के साथ एबडक्ट करना, फिर रिलीजियस कन्वर्जन, फिर मैरिज, फोर्सफुली मैरिज, रेप, और अपने ही फैमिली मेम्बर ऑन फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए कभी कभी मार देते थे। तो ये सब हो रहा था। तो अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अभी तक मैंने जो कहानी बोली, ये कहानी थी रिकॉल, यानी कि जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसका रिकॉल था, एक्टिव रिकॉल। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। मैंने कैमरे की आंखों मतलब कैमरे की आंखों में देख के एक्टिव रिकॉल किया, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। और यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं जो निकाल लूँगा, क्योंकि मैं एक्टिव रिकॉल करता हूँ। अभी मैंने आपको प्रीवियस जो मैंने पढ़ाया उसको आपके सामने पूरा पोथा रख दिया कि अब तक मैंने मतलब क्या क्या पढ़ाया, अब तक मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। और अगर ऐसे ही मज़ेदार तरीके से एक्टिव रिकॉल समझना है तो मुझे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ शेयर करें, क्योंकि ये फ्री है, कोई पैसा लग रहा है सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा लग रहा है? तो ऐसे ही मज़ेदार चैप्टर टॉपिक को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए अच्छा होगा, आपके आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में सबसे पहले आपको एक चार्ट दिखाते हैं। कल भी मैंने दिखाया था, ये देखिए, इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन से बाद का और पार्टीशन के पहले, यानी कि पार्टीशन से पहले भी और पार्टीशन के बाद भी इंडिया का मैप। ये जितने ब्लू वाले हैं ये प्रिंसली स्टेट हैं। और 565 प्रिंसली स्टेट थे उस समय, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, और इधर मणिपुर, ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। फिर
तो 565 ये ब्लू वाली जितने भी है, ये जितने भी ब्लू वाले हैं ये सारे प्रिंसली स्टेट है। और ऑरेंज वाले ये सारे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, ये सारे। ओके।